आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास टाइम ही नहीं है देश को देखने का। वो तो विदेशों में घूमते हैं। आप एक गरीब इंसान से पूछो ना, क्या उसको रोटी मिल रही है खाने को? आप इंडियन करेंसी को मार्केट में, आप वर्ल्ड मार्केट में कह रहे हो कि उछालाएगा, लेकिन कम से कम वो अपने गरीब जनता को तो देखें। आने वाली गवर्नमेंट ही बताएगी कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि ये तो अपने मुंह से अपनी बात बताएंगे नहीं। तो जो नई गवर्नमेंट आएगी वही बताएगी कि इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया, किसने भ्रष्टाचार हुए कि नहीं हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए 2024 के अभी चुनाव आने वाले हैं, जिसके लिए पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप चल ही रहे हैं और ये चलते ही रहेंगे। इसी बीच में तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने बीजेपी के लिए बोला है, जो ईवीएम के मशीन्स हैं उनको हैक करने की कोशिश रहेगी 2024 में बीजेपी की, तभी तो वो जीतेगी। तो आइए जान लेते हैं कि क्या राय है, चर्चा कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या ईवीएम की मशीनों को हैक किया जा सकता है, जिस तरह से ममता बनर्जी जी आरोप लगा रही हैं बीजेपी पे? अभी तक तो मैडम ये देखने को आया है, ये सच्चाई है। ये सच्चाई है। हाँ, जिन लोगों ने हाँ जी। किसी दूसरी पार्टी को वोट किया था, उनके वोट भी उनको चले गए। ये जो मशीनें हैक करने वाली बात है, ये रियल है? ऐसे ही जीती जाती है क्या? ये राजनीति है? नहीं, राजनीति नहीं है, ये फैक्ट है। ये फैक्ट है। हाँ जी। अगर बात की जाए इसी के साथ, ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल में जो है अब की बार दिल्ली में इंडिया सरकार, तो क्या लगता है कि इंडिया सरकार ही आएगी या मोदी आएंगे वापस? टफ है, लेकिन इंडिया के चांसेस हैं इस बार, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास टाइम ही नहीं है देश को देखने का। वो तो विदेशों में घूमते हैं। देश को देखने का जनता का कहना है। अगर बात की जाए जनता की, तो जनता कहती है बहुत विदेशों से जोड़ा है, बहुत काम किया उन्होंने। हाँ जी। विदेशों से जोड़ा है भारत को। जो हमारी करेंसी है वो भी हमारी बहुत जगह यूज़ होने वाली है। जिस तरह से डॉलर उठता है, वैसे हमारी रुपया भी है जो उठेगा। तो क्या लगता है, उसमें उछाल आएगा? लगता नहीं है मैडम, आपको पता ही है, जुमलेबाजी ज़्यादा होती है। ठीक है, आप एक गरीब इंसान से पूछो ना, क्या उसको रोटी मिल रही है खाने को? आप इंडियन करेंसी को मार्केट में, आप वर्ल्ड मार्केट में कह रहे हो कि उछालाएगा, लेकिन कम से कम वो अपने गरीब जनता को तो देखें कि उनके साथ में क्या हो रहा है। न्याय हो रहा है? कोई न्याय नहीं हो रहा। तो ये सब जुमलेबाजी वाली बात चल रही है। ठीक है, चाहे वो करेंसी की बात ले लीजिए, और चाहे बात आप जो है अपनी रक्षा के उसमें ले लीजिए, डिफेंस के उसमें। तो सब चीज़ें वही हैं। प्रैक्टिकल में आप जाके पूछिए, जो हमारे आर्मी सोल्जर हैं वो कैसा कर रहे हैं, कैसे वो अपना वहाँ पे गुजारा चल रहा है उनका। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को भी देखना चाहिए। ये बातें करने से नहीं चुनाव जीता जाता, काम करने से चुनाव जीता जाता है। तो काम तो उन्होंने बहुत किया है, बहुत विकास किया है देश का। नहीं, विकास तो पहले भी हो रहा था। पहले क्या नहीं हो रहा था बताइए? दिल्ली में जितने पुल बने हैं, वो हमारी लेट जो श्रीमती शीला दीक्षित जी थी, उन्होंने बनवाए हुए हैं। विकास क्या नहीं हुआ? विकास पहले कांग्रेस टाइम में विकास नहीं हुआ क्या? बहुत विकास हुआ। बहुत विकास हुआ, लेकिन जैसे कहते हैं 70 साल में जो कांग्रेस है वो भारत को खोखला कर गई, कर्जे में डुबा गई, कुछ नहीं किया, जिस तरह से आरोप लगते हैं। क्या वो सही है? अभी आप देख लीजिए ना, कितना कर्जा है इंडिया पे। और जब 2014 में इनके हाथ में सत्ता आई थी, उस समय कितना था? तो ये तो जो है आने वाली गवर्नमेंट ही बताएगी कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि ये तो अपने मुंह से अपनी बात बताएंगे नहीं। तो जो नई गवर्नमेंट आएगी वही बताएगी कि इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया, किसने भ्रष्टाचार हुए कि नहीं हुए। तो ये जो मुद्दे हैं ना मैडम, क्या है कि लोगों को गुमराह करने वाले हैं। ठीक है, विकास की बात नहीं होती है इस देश में, और ना विकास हुआ है। अगर सब बात की जाए रोजगार की, तो मोदी ने कहा था सबका साथ सबका विकास। आप दूसरों के यहाँ नौकरी क्यों मांगते? आप खुद नौकरी देने वाले क्यों नहीं बनते? तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए मैडम, ऐसा है कि सबका साथ और सबका विकास का जो नारा दिया था, इसमें सबका साथ नहीं चाहिए, उनको सब अपना ही विकास चाहिए। तो मतलब जनता का जो साथ है और विकास है वो नहीं हुआ है? वो हाँ, बिल्कुल नहीं हुआ। और सब उनको अपना ही विकास चाहिए। जनता के साथ कोई न्याय नहीं हुआ। ठीक है, आप जो उन्होंने आर्मी की नौकरी निकाली है, अब बताइए 4 साल। अब इसमें 4 साल में
आप उनसे ये पूछिए कि जो आदमी 4 साल नौकरी करेगा हैं, तो उसके बाद में जो देश के सीक्रेट हैं वो दूसरे देशों को नहीं बेचेगा क्या? आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।